जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी उसके भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने यूपी में अपनी लकीर खींच दी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जाहिर की है। इसका ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कहीं इंडिया गठबंधन के लिए दो बड़े राज्यों का रास्ता ब्लॉक न हो जाए। सपा ने झटका दिया तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है कांग्रेस का प्लान बी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDI के दो महत्वपूर्ण दल सपा और कांग्रेस के बीच तकरार का असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर पड़ना तय है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सीट को लेकर जो खटास दोनों दलों के बीच उभरी है, इससे उभर पाना मुश्किल ही है। बहरहाल दोनों दल ओवैसी और मुस्लिम वोटों के लिए अपनी रणनीति बना रही है। सपा और कांग्रेस क्या रणनीति है दोनों के बीच, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है आर्या झा। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे से शुरू हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। सपा ने साफ कर दिया है कि वह गठबंधन की स्थिति में यूपी की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लिहाजा गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सपा ने यह ऐलान कर दिया है कि एक तरफ की बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव की पार्टी का पहले से ही RLD के साथ गठबंधन है। अब नए गठबंधन में कांग्रेस की भी मौजूदगी है। सपा अगर 15 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने को तैयार है तो जाहिर ही है कि इन्हीं में इन दोनों पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। सपा के इस एकतरफा ऐलान के बाद बहस छिड़ गई है। क्या कांग्रेस सपा की शर्त पर तैयार होगी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, भविष्य क्या है। दरअसल सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि दूसरे दल बताए कि वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का स्टैंड क्लियर करने के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बयान आया है। अजय राय ने साफ कर कहा है कि कांग्रेस सूबे की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रही है। अब कांग्रेस के नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि सपा यदि इंडिया गठबंधन से बाहर जाती है तो उनके पास प्लान बी भी है। प्लान बी क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कर कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी कि RLD से बात करेंगे। अजय राय ने यह भी बयान में कहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश के उस बयान के ठीक बाद कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत जाए तो किसी भी मुगालते में न कर रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए यहां तक कह दिया है कि हमने हाथ खींच लिया तो कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में भी जीत के लाले पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि सपा के रुख को अखिलेश यादव ने उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिससे उन्होंने कहा था कि हम यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वो हमारे साथ मध्य प्रदेश में कर रही है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सपा कांग्रेस के बीच इस रस्साकशी में इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव से पहले ही विघटन की शुरुआत मान लिया जाए। सवाल तो यह भी है कि इस पर बसपा का रुख क्या है, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती बार बार यह कह चुकी है कि हम किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि अजय राय ने ताजा बयान के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने साफ कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन से दूर हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला पार्टी प्रमुख मायावती ही करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि इन सब के बीच जयंत यादव की पार्टी RLD के प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो इससे इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट बंटवारे पर कोई भी निर्णय तो सभी दलों के शीर्ष नेता साथ बैठकर बातचीत करके ही करेंगे। हर सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार बयानों को लेकर उन्होंने कहा है कि दल की जनाधार बढ़ाने का अधिकार है। हमारे नेता जयंत चौधरी ने भी पश्चिमी यूपी में तैयार करने के लिए कहा है। अब देखना है कि कौन सी पार्टी का क्या रुख अपनाती है, कौन सी पार्टी क्या करती है। इंडिया गठबंधन से सभी प्रमुख पार्टी के भविष्य क्या है, आप इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अभी दीजिए मुझे इजाजत। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।